हेलो सी इंटर के बच्चों, अगर आप लोग आपका जनवरी 2026 अटेम्प्ट के अंदर आपके जीएसटी सब्जेक्ट के अंदर पर्टिकुलरली मार्क्स को और ज्यादा बेहतरीन करना चाहते हो तो ये वीडियो आप सभी के लिए। दोस्तों, मैं उस ये करण सतीजा, आपका जीएसटी का प्रॉब्लम सॉल्वर, और मैं लेके आया हूं जनवरी 2026 के सभी सी इंटर स्टूडेंट्स के लिए ABC एनालिसिस। अगर आप लोग आज के टाइम पे रिवीजन के बारे में प्लानिंग कर रहे हो या कोई स्टूडेंट्स ऐसे जो फर्स्ट टाइम यहाँ पे जीएसटी सब्जेक्ट को पढ़ने जा रहे, तो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं ABC एनालिसिस। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सभी चैप्टर्स को कौन से प्रायोरिटी सेक्टर में आप लोगों को पढ़ना है उसके बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन देने के लिए आया हूं। वीडियो स्टार्ट करने के पहले दोस्तों एक छोटी सी बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। अगर आप लोग पहले से पढ़ाई करते आ रहे हो, वेल एंड गुड। ऑफकोर्स आपको सभी चैप्टर्स को पढ़ना है अगर आपको एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क्स को स्कोर करना है तो। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो ड्यू टू एनी रीजन अगर आज से भी स्टडी स्टार्ट कर रहा है या अगर वो आज से अपना रिवीजन करना चाहता है और उसको कौन से सीक्वेंस में पढ़ना चाहिए ताकि उसके एग्जाम्स में मार्क्स और बेहतरीन हो, मैं उस बारे में डिस्कस करने के लिए यहाँ पे आया हूं। तो ये जो आपके सभी चैप्टर्स है, मैंने चैप्टर्स को 3 कैटेगरीज के अंदर बाइफरकेट किया है। दोस्तों, कैटेगरी ए वाले ये टॉपिक्स है, ये आपको 100% इन डिटेल सबको पढ़ना ही पढ़ना है, सबको अच्छे से रिवाइज करना ही करना है। यहां पे मैंने क्या किया है ना, आपके पिछले इंस्टीट्यूट के 4-5 अटेम्प्ट के क्वेश्चन पेपर्स को डाउनलोड किया है, सभी क्वेश्चंस को स्टडी किया है। एक इंस्टीट्यूट क्या आप लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं वो एक्सपेक्टेशन को मैंने समझ के लिया है और उसके बेसिस पे यहाँ पे ये एनालिसिस मैंने आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया है। अभी मैं ये वीडियो को एकदम छोटा रखना चाहता हूं, इसके लिए एनालिसिस का जो मेरा स्टडी था वो मैं यहाँ पे प्रेजेंट नहीं कर रहा हूं, सीधा कंक्लूजन आप सभी के सामने लेके आ रहा हूं। वीडियो को बहुत ध्यान से देखना और चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे ए कैटेगरी वाले चैप्टर्स की। ए कैटेगरी वाले चैप्टर्स यानी कि इसके हाई प्रोबेबिलिटी है एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस देखने के लिए, और मेरा एक्सपेक्टेशन ऐसे कि अगर ये 6 चैप्टर्स आप लोग कर लोगे तो एग्जाम में अप्रोक्सीमेटली 25 मार्क्स के क्वेश्चंस इसी चैप्टर के अंदर से आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। सबसे पहला चैप्टर आता है दोस्तों आप लोगों का प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई के ऊपर हाईली चांसेस है इस अटेम्प्ट के अंदर क्वेश्चन तो भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। सेकेंड चैप्टर जो है वो है पर्टिकुलरली आपका सप्लाई अंडर जीएसटी, जिसके अंदर आपका सेक्शन 7 और 8 दोनों ही आता है। इंस्टीट्यूट मोस्टली इसके ऊपर से आपको एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछ सकता है। फिर अगला चैप्टर आता है आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसके अंदर आपके टोटल मेन 3 सेक्शन है जो कि सेक्शन 16, सेक्शन 17 एंड सेक्शन 18। आई नो ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, बट दोस्तों ये चैप्टर आप लोगों के लिए मस्ट है, क्योंकि जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 रहता है ऑफ जीएसटी यानी कि आपके पेपर का क्वेश्चन नंबर 5, उसके अंदर अगर आप लोग देखोगे तो ये चैप्टर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपको ये चैप्टर पढ़ना ही पढ़ना है, आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। फिर अगला चैप्टर मैं बात करूंगा वो आता है आपका चार्ज ऑफ जीएसटी, यानी कि आपका सेक्शन 9 और सेक्शन 10 ऑफ सीजीएसटी, वो भी आप लोगों को कंप्लीटली पढ़ना है। उसके बाद में मैं बात करूंगा यहाँ पे ई वे बिल के चैप्टर के बारे में। मैं ये नहीं बोल रहा हूं ई वे बिल का पूरा चैप्टर ए कैटेगरी का है। ई वे बिल के अंदर भी ये जो पर्टिकुलर पॉइंट रहता है ना, ब्लॉकिंग ऑफ ई वे बिल और ई वे बिल का वैलिडिटी, ये आपके ए कैटेगरी के अंदर फॉलो होगा। और लास्ट में ए कैटेगरी का आपका जो चैप्टर बचता है वो है आपका एग्जेम्पशन फ्रॉम जीएसटी। सर इसके अंदर तो सभी मेजर चैप्टर्स कंप्लीट हो गए। जी हाँ दोस्तों, सभी मेजर चैप्टर्स आपके ए कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि कोई चैप्टर आप लोग स्किप करो, बट ये जो 6 चैप्टर्स है आपको इसमें से कुछ भी ऑप्शन में नहीं छोड़ना है। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो ये 6 चैप्टर्स को पहले कंप्लीट कर लो फिर आगे बढ़ना, बट अगर आप लोग रिवीजन कर रहे हो तो ये 6 चैप्टर्स आपका थरो रिवीजन होना चाहिए। फिर कैटेगरी बी के अंदर मैंने जो चैप्टर्स रखे उसके अंदर आता है आपका रजिस्ट्रेशन वाला चैप्टर। अगेन रजिस्ट्रेशन चैप्टर को भी मैंने 2 पार्ट में बाइफरकेट किया हुआ है। यहां पे मैं रख रहा हूं आपके 3 सेक्शन, सेक्शन 22, 23, 24, और साथ ही साथ में जो इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है ना, वो वाला पॉइंट आप लोगों को यहाँ पे पहले पढ़ना है। उसके बाद में आपका चैप्टर आता है अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, उसको आप लोगों को करना है। इसके ऊपर भी हाई चांसेस है एक तो भी थ्योरी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर देखने के लिए मिले। फिर अगला चैप्टर कौन सा है आप लोगों का, वैल्यू ऑफ सप्लाई। जी हाँ दोस्तों, एक तो भी क्वेश्चन वैल्यू ऑफ सप्लाई के ऊपर अटेम्प्ट के अंदर पूछा ही जाता है। और वैल्यू ऑफ सप्लाई में सबसे जो एक कंफ्यूजन वाला पॉइंट है जो स्टूडेंट्स के माइंड में रहता है, अकॉर्डिंग टू मी और मेरा पास्ट एक्सपीरियंस, वो रहता है सब्सिडी वाला पॉइंट। अगर आप लोग ये वीडियो के नीचे कमेंट कर दोगे सब्सिडी करके, तो मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊंगा जिसके अंदर मैं सब्सिडी के जो भी इफ्स, बट्स एंड प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन है उन सबको डिस्कस करूंगा। एक सब्सिडी का अलग वीडियो लेके आगे, तो आप लोगों को बस कमेंट क्या करना है, सब्सिडी कमेंट करना है, मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आ जाऊंगा। अगला चैप्टर जो इंपॉर्टेंट है वो आता है आपका टैक्स इनवॉइस। अगेन यहाँ पे मैं पूरे चैप्टर की बात नहीं कर रहा। टैक्स इनवॉइस के अंदर जो आपका ई इनवॉइसिंग और रिवाइज टैक्स इनवॉइस वाला कंसेप्ट है वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कैटेगरी बी में।
फिर आता है आपका पेमेंट ऑफ टैक्स वाला चैप्टर, जिसके अंदर इंटरेस्ट कैलकुलेशन वगैरह आ जाता है, और लास्ट में आता है आपका टीडीएस और टीसीएस। और मुझे पर्टिकुलरली ऐसा लग रहा है कि इस अटेम्प्ट यानी कि जनवरी 2026 में इंस्टीट्यूट टीसीएस के ऊपर कोई तो भी क्वेश्चन पूछने वाला है, तो टीसीएस को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। फिर आते हैं आपके सी कैटेगरी। सी कैटेगरी के अंदर आपके जो बचे हुए ई वे बिल वाले पॉइंट्स है वो सब इसके अंदर आ जाते हैं, जैसे कि कंसाइनमेंट वैल्यू वगैरह हो गया, या फिर अगर दूसरी पॉइंट बोलूं तो कितने किलोमीटर तक ई वे बिल नहीं बनाना पड़ता है, वो सब पॉइंट इसके अंदर आ गए, या ई वे बिल कब नहीं बनाना पड़ता है। फिर अगला पॉइंट आता है आपका टाइम ऑफ सप्लाई। आई नो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बट इंस्टीट्यूट इसके ऊपर पर्टिकुलरली एग्जाम के अंदर कम क्वेश्चन पूछते हैं, और इसके अंदर कोई लेटेस्ट अमेंडमेंट वगैरह भी इतना नहीं है, तो इसके ऊपर चांसेस कम है वीडियो देखने के, सॉरी क्वेश्चन एग्जाम में आने के। फिर अगला पॉइंट आ जाता है आपके रजिस्ट्रेशन के बच्चे हुए अदर पॉइंट, जैसे कि अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन, रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन, कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, वो वाले पॉइंट्स। फिर आता है आपका चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू जीएसटी। हालांकि इंस्टीट्यूट पिछले 1-2 अटेम्प्ट से इसके ऊपर कोई तो भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ रहा है, बट आप लोग इसको सी कैटेगरी में रख सकते हो। फिर टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट के बचे हुए पॉइंट्स आपके सी कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं, और लास्ट में आपका चैप्टर सी कैटेगरी के अंदर रहता है रिटर्न्स वाला चैप्टर। अगेन दोस्तों, मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको सी कैटेगरी को स्किप करना है या क्या करना है, मैं आपको प्रायोरिटी बता रहा हूं कि आपको पढ़ाई कौन से सीक्वेंस के अंदर करनी है। सबसे पहले ए कैटेगरी को कंप्लीटली कर दो, फिर बी कैटेगरी को करो, फिर सी कैटेगरी को रिवाइज करो। और अगर आप लोग फर्स्ट टाइम स्टडी कर रहे हो तो एटलीस्ट आप लोग ये ट्राई करना कि कैटेगरी ए और बी तो भी आप लोग यहाँ पे कंप्लीट कर दो। क्लियर है? इसी के साथ साथ में आप लोगों से जो दो मेरे छोटे से रिक्वेस्ट है, इसी चैनल के ऊपर मैंने जनवरी 2026 के स्टैट्यूटरी अपडेट्स जो इंस्टीट्यूट ने दिए हुए उसका वीडियो अपलोड किया है। प्लीज वो वीडियो को जाके देख लेना, क्योंकि उसमें से आपके एग्जाम के अंदर 5 to 10 मार्क्स के क्वेश्चन डेफिनेटली रहने वाले, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। और अगर आप लोगों को सब्सिडी वाला वीडियो चाहिए रहेगा तो आपको सब्सिडी कमेंट करना है। क्लियर है? और अगर आपको जीएसटी से लेके कोई भी क्वेरीज है, कोई भी आपके माइंड में शंका है, तो आप लोग इस वीडियो के नीचे जरूर कमेंट कर देना, उसके ऊपर वीडियो में आप लोगों के लिए जरूर लेके आऊंगा। ठीक है? वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना, और सभी अपने सीए इंटर के फ्रेंड्स जिनका जनवरी 2026 में अटेम्प्ट है, ये वीडियो डेफिनेटली उनके साथ शेयर करना। सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।